अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट philosophical methods, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी Socratic method. It's all about Socrates. The people who have opted political science, they already know Socrates, Plato, Aristotle. ये उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, उनकी हिस्ट्री वगैरह उनको पता है, उनका बैकग्राउंड पता है, ठीक है। ऑल वी नीड टू स्टडी इन दिस थिंग उनका मेथड, उनकी फिलॉसफी। द बेस्ट पार्ट अबाउट सॉक्रेटीज, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है ना, सॉक्रेटीज़ की हमारे पास राइटिंग्स नहीं है, बिकॉज हमें जितना भी राइटिंग मिली है वो थ्रू प्लेटो मिला है। सॉक्रेटीज़ की अपनी कोई रिटन बुक्स नहीं है, रिटन वर्क नहीं है, इसलिए हमें वो झंझट में हम नहीं पढ़ते। हमारा वो झंझट ख़त्म हो गया है कि हमारे पास सॉक्रेटीज़ की राइटिंग ही नहीं है, तो हमें उनकी फ़िलासफ़ी, उनके मेथड्स का इतना आइडिया नहीं है। ऑल वी नो इज़ के प्लेटो ने जो सॉक्रेटीज़ के बारे में लिखा है, जो इनके मेथड के बारे में लिखा है, जो सॉक्रेटिक मेथड के बारे में, वो हमें प्लेटो की राइटिंग्स के बारे के थ्रू पता लगता है। चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सॉक्रेटिक मेथड है क्या एक्चुअली में? सॉक्रेटीज़ बेसिकली एक ग्रीक फिलोसोफर था, जिसने अपने स्टूडेंट्स को जो है ना, वो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना सिखाया है। ग्रीक्स में हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक सॉक्रेटीज़ का स्कूल ऑफ थॉट था और एक इसके ऑपोजिट था सोफिस्ट का। सोफिस्ट का मतलब होता है वाइज मैन। दे वर टीचर्स, दे टीच, दे यूज टू टीच पीपल। वेयर सॉक्रेटीज था, वो उनको टीच नहीं करता था। मतलब अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटीज, आई कैन नॉट टीच पीपल, आई कैन ओनली मेक देम एबल टू थिंक। सॉक्रेटीज के मुताबिक वो उन्हें टीच नहीं कर रहा, वो उनके माइंड में से ही उन्हें सिखा रहा है, उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क है बेसिक सोफिस्ट में और सॉक्रेटीज में। सोफिस्ट जो थे वो सिर्फ उन्हें बताते थे कि चीज़ें ऐसी हैं, ये लाइक दे यूज टू टेल अबाउट ट्रूथ, वर्च्यू, सर्टेनिटी, लाइफ, सोल एंड ऑल दीज थिंग्स ना कि ये चीज़ें ऐसी हैं। और द अदर पर्सन, इंटरलोक्यूटर्स जो थे, जो कि स्टूडेंट्स जिनको कहा जाता है, जो सुनने वाले थे, सामईन थे, जो ऑडियंस थी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो वो लोग सिर्फ हर्फ ब हर्फ जो है ना सोफिस की सुनते थे, मानते थे। या जिस तरह हम हमारे यहाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सोफिस्ट और सोक्रेटिस का। सोफिस्ट की जो टीचिंग्स है ना, वो पाकिस्तान में जिस तरह टीचिंग होती है, हमें टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट जो है ना लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही चीज़ याद करके रट्टा लगा के सुना देता है उसको, ठीक है। ये सोफिस्ट की टीचिंग्स है कि जो सोफिस्ट ने बताया उससे एक लफ्ज़ आगे पीछे नहीं हिलना। वेयर सॉक्रेटिस की जो टीचिंग है ना, वो वेस्ट की टीचिंग की तरह, उनके स्कूल में जैसा टीचिंग होती है, टीचर आपको मौके देता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें चीज़ों का, आपकी अपनी जो है ना माइंड सेट उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंगली वो सेट कराता है कि आपकी अपनी सोच क्या है। वो लकीर का फ़कीर नहीं बनाता स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये सॉक्रेटिक टीचिंग है जो आजकल वेस्ट में चल रही हैं। और अगर हम सॉक्रेटिक मेथड की बेस्ट एग्जांपल भी देखें तो ये लॉ के स्टूडेंट्स में, जो हमारे यहाँ तो खैर इस तरह का कोई मेथड ही नहीं चलता, वो यहाँ पे टीचिंग्स ही वैसी नहीं है, बट ये जो है ना बाहर जो स्टडीज़ होती हैं उनके स्कूल में जिस तरह की टीचिंग्स हैं, वहाँ पे सॉक्रेटिक मेथड जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सपोज करता है, ठीक है। थॉट्स है, आइडियाज़ हैं, उनके थ्रू ये उनको जो है ना गाइड करता है, और फिर वो एक सॉलिड कंक्लूजन पे आते हैं। वो सॉलिड कंक्लूजन जिसके बाद कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती। इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं कि सॉक्रेटिक मेथड यूजेस क्वेश्चंस टू एग्जामिन द वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वही क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और लॉजिक से उनके क्वेश्चन करता है और उनके वैल्यूज को एग्जामिन करता है, उनके प्रिंसिपल के, कि बच्चा सोच क्या रहा है, स्टूडेंट का क्या सोचने का तरीका है, ठीक है। दूसरा है मेथड जी, इट फोकसेस ऑन मॉरल एजुकेशन, ऑन हाउ वन ऑट टू लिव, ठीक है। मोरालिटी पे ये बहुत बिलीव करता है मेथड। ये आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं देगा, ये ऑन मोरालिटी आपको एजुकेट करेगा। देन द थर्ड पॉइंट इज, इट डिमांड्स अ क्लासरूम एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। अब इसका क्या मतलब है? ये डिस्कम्फर्ट क्यों पैदा होता है? जब आपको एक्सटेम्पोरेनियसली कहा जाता है कि इस टॉपिक पे आप कुछ 5 मिनट की स्पीच करें, दैट इज द पॉइंट जब स्टूडेंट या बच्चा जो है वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, या इवन कोई बड़ा। आप हमारे पॉलिटिशियंस देख लें, उनके पास जब तक
लिखी हुई स्पीच नहीं आती वो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो हमें एक पैटर्न बताया जाता है, लेकिन सोक्रेटिस का क्या था कि वो एक पैटर्न नहीं, वो ऑल ऑफ अ सडन ही आस्क्स यू अ क्वेश्चन, और आपको उस वक्त जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा वही आपको जो है ना आंसर करना है, और वही आपको एग्जामिन कराएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी मेंटालिटी किस हद तक उस पॉइंट पे आप कैसे सोच सकते हैं। And this method is better used to demonstrate complexity, difficulty and uncertainty than at eliciting facts about the world. आपको facts and figures नहीं बता रहा, ये आपकी उन complexities को highlight कर रहा है, उन difficulties को highlight कर रहा है, उन uncertainties को highlight कर रहा है जो हम ignore कर देते हैं, जो हम avoid कर देते हैं। इसके मेथड को डायलेक्टिकल मेथड भी कहा जाता है, जो हम आगे जाके हेगल में डायलेक्टिकल पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन से डायलेक्टिकल अप्रोच आती है, जिसमें एक बहुत सादा लफ्ज़ों में, वैसे तो मतलब ये फिलॉसफी में आपने इस्तेमाल नहीं करना, पेपर में इस्तेमाल नहीं करना, बट द पॉइंट इज दिस कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, टर्म्स बता रही हूँ, ठीक है। द वन इज, या आप यूँ कह लें कि स्टेटमेंट ए दी किसी ने, दिस इज कॉल्ड थीसिस, उसका एंटीथीसिस दे दिया स्टेटमेंट बी में, और फिर उन दोनों में से जो आपको ऑपोजिट बात लगी उसका एक सिंथेसिस बन गया, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन से ही आपने आगे कंक्लूड करते जाना है, एक चीजों से कॉन्ट्रडिक्ट होगा, फिर दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट होगा, फिर तीसरे से, तो आप इन कॉन्ट्रडिक्शन से आप कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड आंसर पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैनेजमेंट में कहा जाता है कि 5 वाइज होते हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत सिंप्लीफाई कर लें आप अपनी क्यूरी को। इसी तरह सोक्रेटिक मेथड जो है, उनका जो काम था ना, दे वांटेड टू इनकलकेट नॉलेज, ठीक है। लर्निंग क्या आपस में ये टीचिंग नहीं करानी, उन्होंने नॉलेज इनकलकेट करना था, नॉलेज की फाइंडिंग करनी थी। फॉर देम नॉलेज इज क्वेस्ट, नॉलेज ही उनकी थर्स्ट थी। और ये जो सोक्रेटिक मेथड है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्यों है, ये ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। They wanted to search truth behind apparent illusions, क्योंकि हर छुपी चीज के पीछे कोई ना, मतलब हर चीज के पीछे apparent जो आपको दिख रहा है उसके पीछे कोई ना कोई छुपी सच्चाई है, उस सच्चाई को पहुंचने का ये तरीका है, ये फ्री इंस्ट्रक्शंस है। आप किसी भी को, लाइक इंटरलोक्यूटर जो है, आपकी ऑडियंस जो, आप उन्हें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दे रहे, आप उन्हें कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं बता रहे, फ्री इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप सोच सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपके सोचने की एबिलिटी बढ़ रही है, आपको डायलेक्टिक्स टॉट किया जा रहा है, आपको नॉलेज समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। सोक्रेटिक मेथड पुराना मेथड था, पुराने जब आप टीचिंग्स करते थे या आपने नॉलेज को गेन करना है, तो इसी मेथड पे फिर आगे प्लेटो ने भी काम किया है डायलेक्टिक्स पे, लेकिन फिर आगे जाके ये चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती हैं। तो टिल देन जो है ना, सोफिस्ट का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, लाइक सोफिस्ट का सिर्फ इन कंट्रास्ट टू सोक्रेटिक बताऊंगी। सोफिस्ट का क्या था ना, मानना कि उन्हें कंसर्न था सिर्फ राइट और रॉन्ग से, उन्हें ट्रूथ को सीख नहीं करना, ट्रूथ को फाइंड नहीं करना। हेराक्लाइटस एक फिलोसोफर था जो कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था, वो ही वाज अ रियलिस्ट, और उसी रियलिस्ट की जो हेराक्लाइटस की जो टीचिंग्स थी ना, उसी पे सोफिस्ट की टीचिंग्स भी लाई करती हैं, जिसमें लाइक नो ट्रूथ बिहाइंड चेंज, जो तब्दीली हो रही है उसमें उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। अगर दिन आ रहा है, दिन के बाद रात आ रही है, तो उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, बस एक चीजें हैं, चल रही हैं, हो रही हैं बस। लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि नहीं, इनके पीछे भी कोई सच्चाई है, कोई हिडन ट्रूथ है जो हमें नहीं मिल रहा। ये फर्क है कि सोक्रेटिस जो है वो आपको ट्रूथ की क्वेस्ट दे रहा है, ट्रूथ को फाइंड करने के वेज बता रहा है, लेकिन जो सोफिस्ट हैं वो सिर्फ एक रिटोरिक, उनकी स्पीचेस हैं, आपको वो रेटरिक बताएंगे कि आपने ऐसे बोलना है, आपने ऐसे काम करने हैं। उनकी टीचिंग्स पेड भी हैं, ठीक है, और वो ओपिनियंस को मोल्ड करने वाली टीचिंग्स हैं कि अगर जो बताने वाला है, जो स्पीकर है, उसको अगर किसी इंटरलोक्यूटर की बात नहीं अच्छी लगी तो वो अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देगा, उसको मानेगा नहीं,
ठीक है, तो वो अपने ओपिनियन को उनकी लोगों के ओपिनियन को मोल्ड कर सकते हैं, बट सोक्रेटिस या सोक्रेटिक मेथड में आप किसी के ओपिनियन को मोल्ड नहीं कर सकते, आप हर एक के ओपिनियन को वेटेज देंगे। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोक्रेटिक मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, फिर भी अगर कुछ ना समझ आया तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।